हिंदी स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त यह प्रैक्टिस होने वाला है आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के इस एग्ज़ाम के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? अगर जोश और जुनून के साथ तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस इंग्लिश का होने वाला है। और देखिएगा, अगर आपका अभी प्रैक्टिस सेट अपने यहाँ आप सॉल्व करते होंगे, अगर उसमें आपके स्कोर काफ़ी कम होते हैं तो इन प्रैक्टिस को आपको सॉल्व करने के बाद आपके स्कोर बढ़ जाएंगे, गारंटी है। आइए देखते हैं, आप खुद से भी ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझते चलिएगा और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको ये प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक नहीं, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमको ये देख करके लगा अ प्लेस फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स इज कॉल्डेड अ। अब देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि फसल उगाने के स्थान को क्या कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, एक ऐसी जगह जहाँ पर फसल उगाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है। क्रॉप्स मतलब फसल, तो यहाँ पे इसको फॉर्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, फॉर्म। ठीक है, अगला बाकी के ऑप्शन भी समझेंगे आप। चलिए देखिए, फील्ड लिखा हुआ है। फील्ड का मतलब होता है खेत या मैदान। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खेत या मैदान। ऑप्शन डी समझेंगे, ग्राउंड लिखा हुआ है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? मैदान या जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले का ऑप्शन बी सही था, कोई डाउट? देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप पूछ लीजिएगा। उसके लिए मैं एक डाउट क्लास भी अलग से ले लूँगा, है ना। लेकिन बात यह है कि आपकी जो है, आपको इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अगला है किशोरी लाल इज डैश वन आइड मैन। अब यहाँ पर आर्टिकल आपको भरना है, ए एंड द या नो आर्टिकल, क्या होगा बताइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% स्टूडेंट यहाँ पर एन को क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ओ लिखा हुआ है। गलत बात है, एन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज रॉन्ग हियर, ऑप्शन ए सही है, ए होगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जब आप वॉवेल पढ़ते हैं ना, जब बचपन में पढ़ते थे तो ए ई आई ओ यू, आपको बस यही पता था कि ये पांचों जहां पर दिख जाएंगे वहां पर एन लगा देना है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, वो बाद में आपको पता चला। सच्चाई ये थी कि उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि वॉवेल लाइक साउंड, जो साउंड है उसका जो साउंड ये करता है, जैसे वन, ये कैसे साउंड करता है? वन। तो ये व जो है ये तो वॉवेल नहीं है ना, वन, समझ रहे हैं ना। तो जब इस प्रकार के साउंड आएंगे, मतलब वॉवेल साउंड आएंगे, तब एन लगेगा। लेकिन जब कॉन्सोनेंट आएंगे तो ए लगेगा। तो वन ऐसे पढ़ते ना, वन, तो वन क्या है? वन, ये कॉन्सोनेंट है ना, तो यहाँ पर ए लगेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो ऑनेस्ट होता है कि एन ऑनेस्ट होता है? एन ऑनेस्ट होता है ना। और जबकि ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से शुरू होती है, HONEST। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, लेकिन इसकी स्पेलिंग एच से शुरू होती है, फिर भी इसके पहले एन लगता है। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हानेस्ट नहीं पढ़ते हैं। आवर, आवर मतलब घंटा होता है, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, एन आवर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट होगा तो बताइएगा, अलग से हम फिर से करा देंगे आपको। डाउट कोई भी अपने माइंड में नहीं लेना है। इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य ही यही है कि आपके जो नंबर्स हैं वो बढ़ें। अगला है 1/3 ऑफ द गर्ल्स डैश पास्ड द CBSE एग्जामिनेशन। ये बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट। 1/3 लड़कियों ने CBSE की परीक्षा पास की है। ठीक है। तो यहाँ पर वाच वगैरह तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इज नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, क्योंकि 1/3 गर्ल्स है तो हैव लगेगा, प्लूरल है ना। ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान देंगे, पास्ट की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? 1/3 लड़कियों ने CBSE एग्जामिनेशन परीक्षा पास की है। कोई डाउट? कोई डाउट की जगह ही नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट फिर भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं गारंटी कहता हूं कि आपके लिए डाउट क्लास बता के समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि अ स्टिच इन 9-9 टाइम -9। देखिए, इसमें कोई भी रूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कहावत है। ये कहावत है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से होगा, सेव्स होता है। पूरी कहावत ये है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब कि सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। नेक्स्ट देखिए, जो वर्ड आपके सामने है ना, इनका आपको सिनोनिम बताना है।
पहले में लिखा हुआ है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार यानी कांस्टेंट, जिसको नॉन स्टॉप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से होगा इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है नित्य या लगातार, इसका मतलब शाश्वत भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका सिनोनिम है, इसका मतलब नित्य भी होता है लगातार भी होता है। इटर्नल इज राइट हियर, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको रेगुलर भी बोल सकते हैं और सिनोनिम के लिए। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा सर। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है डी स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इफेमिरल लिखा हुआ है। इफेमिरल का मतलब होता है अल्पकालिक। ट्रांजिएंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी। ऑप्शन नंबर डी में टेम्पररी लिखा हुआ है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, अस्थायी। नेक्स्ट है देखिए अगला समझ लीजिएगा, फारकास्ट लिखा हुआ है ना। फारकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान। एक ऐप भी है जो वेदर फॉरकास्ट के नाम पर एक ऐप है, मतलब कि वो मौसम के बारे में प्रिडिक्शन करता है, तो उसका नाम ही वेदर फॉरकास्ट है। तो फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन करना। ऑप्शन ए सही होगा, सिनोनिम है ना। ऑप्शन ए होगा मतलब कि पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन बी तो आपको पता ही है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जैसे प्रसारण, है ना, कहते हैं ना कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब प्रसारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी समझ लीजिएगा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, सिवाय या अतिरिक्त। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर समझ लीजिएगा लिखा हुआ है टेलीकास्ट। टेलीकास्ट का मतलब भी वही होता है, कहते हैं लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ठीक है, बाकी समझ में आएगा फॉरकास्ट मतलब। आइए अब ये जो दो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं वो एंटोनिम दिख रहे हैं, है ना। आपके इस कोस्ट गार्ड में एंटोनिम सिनोनिम जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सीधे सिलेबस में लिखा हुआ है भाई कि एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा, ध्यान देंगे। इमीडिएट लिखा हुआ है स्टूडेंट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या तत्काल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए एक इसका सिनोनिम हो जाएगा इंस्टेंट। इसका मतलब भी तुरंत या तत्काल होता है, लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो एंटोनिम क्या होगा, डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूरस्थ या दूरवर्ती। ऑप्शन सी समझिएगा, अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब आधुनिक होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर मैटरनल। देखिए मैटरनल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो माँ से संबंधित हो, या जिसको कह सकते हैं मातृत्व। इसका उल्टा हो जाएगा पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि पिता से संबंधित हो, जिसको पैतृक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो लविंग का मतलब आपको पता है, प्रेम प्रिय से संबंधित है। अच्छा, मैटरनल का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है मातृ सत्तात्मक, या मदरली का मतलब होता है माता से संबंधित। ठीक है, तो मैटरनल का उल्टा क्या होता है, पैटर्नल। मैटरनल से ही बना है माता पिता का जो शब्द है ना, ये रूट वर्ड है, कभी डिटेल में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट बनाना है आपको। क्वेश्चन क्या है, द शेख सेड कामा इन्वर्टेड कामा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अब चूंकि ये क्या है, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ देता है तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द शेख सेड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, बाकी जिसका तस लिख देंगे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, क्योंकि ये यूनिवर्सल, भाई भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। समझ रहे हैं, कहावत सुने हैं ना। तो इसीलिए यहां पर कोई भी क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में आपको बताना है, someone gave her a bulldog, someone gave her a bulldog। अब देखिए चूंकि ये सिंपल पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब बुलडॉग वॉज आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए गेव है, गिव गेव गिवन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट है। तो अब बुलडॉग वॉज गिवन, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, याद रखेंगे, टू हर। अब बुलडॉग वॉज गिवन टू हर, ऑप्शन बी इज राइट हियर। डियर स्टूडेंट, ये जो 10 क्वेश्चन आपको हमने दिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए बहुत हाई लेवल का आपके एग्जाम में नहीं पूछता है कोस्ट गार्ड में, ठीक है, मॉडरेट पूछता है, बहुत ही आसान भी नहीं, बहुत ही हाई भी नहीं, मीडियम में पूछता है। तो आपको इसी तरह से हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, और कोई भी डाउट तो नहीं है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे लिए फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है,
तो आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं कि आप हमारे सेकंड चैनल को, जिसका नाम है सुधीर पांडे व्लॉग, अभी यूट्यूब पे सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मनोरंजन मिल सकता है या आप हमारे बारे में कुछ और भी जान सकते हैं। तो ये आप मेरे लिए कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस भी आपकी कोस्ट गार्ड की हम कुछ ही समय में या नेक्स्ट डे लाएंगे, जैसी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस वीडियो के खिलाफ। समझ में आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।